क्या आप 60 पार हैं और बिना कुछ किए भी दिन भर थका हुआ महसूस करती हैं? क्या उठते ही लगता है जैसे रात भर पत्थर तोड़कर आई हो? AIIMS की रिपोर्ट कहती है 60 साल से ऊपर की हर 3 में से 2 महिलाएं हर समय थकान, भारीपन और ऊर्जा की कमी से जूझती हैं। लेकिन वजह सिर्फ उम्र नहीं है, बल्कि कुछ छुपे हुए कारण हैं जो ठीक किए जा सकते हैं। आज मैं आपको 5 आसान और घरेलू उपाय बताऊंगा जिनसे आप फिर से पहले जैसी ऊर्जा महसूस करेंगी, और वो भी दवा के बिना। मैं डॉक्टर अनिल वर्मा पिछले 18 वर्षों से बुजुर्गों की सेहत पर काम कर रहा हूं। AIIMS और WHO के साथ जुड़े कई वरिष्ठ स्वास्थ्य प्रोजेक्ट्स का हिस्सा रहा हूं, और मुझे यह कहने में संकोच नहीं कि भारतीय महिलाओं की थकान को अक्सर गलत कारणों पर टाल दिया जाता है। लोग कहते हैं उम्र हो गई है, कमजोरी तो आएगी ही, लेकिन यह अधूरा सच है। सच यह है कि अगर शरीर को सही पोषण, नींद और ब्लड सर्कुलेशन मिले तो 70 की उम्र में भी महिलाएं पहले जैसी चुस्त दुरुस्त हो सकती हैं। इस वीडियो में हम उन्हीं कारणों को खोलकर रखेंगे और उपाय देंगे जो आप आज से ही अपनाकर फर्क महसूस करेंगी। बस वीडियो को अंत तक देखिए, और अगर आपको हल्का सा भी फायदा लगे तो किसी बहन, माँ या भाभी से जरूर शेयर कीजिए। उपाय नंबर 1, भुने चने से शुरू करें। दिन, अगर आप सुबह उठते ही सुस्ती, भारीपन और थकावट महसूस करती हैं तो जिम्मेदार है आपकी पहली थाली। 65 वर्षीय कमला देवी, पटना की रहने वाली, रोज सुबह उठते ही सबसे पहले दूध वाली चाय और 2 बिस्कुट खाती थी, लेकिन उनका दिन जैसे शुरू होता ही नहीं था। सारा समय उनींदी आंखें, पीठ में जकड़न और जबान पर भारीपन रहता। बेटी ने सुझाव दिया, माँ सुबह सबसे पहले चाय नहीं, चना और गुड़ खाइए। उन्होंने अपनाया और 5वें दिन से कमला देवी के चेहरे पर चमक लौट आई। अब वो सुबह 7 बजे ही गमलों में पानी डालती है और कहती हैं, अब शरीर मेरा साथ देता है। भुने चने में आयरन, प्रोटीन और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होते हैं जो धीरे धीरे एनर्जी रिलीज करते हैं। यह स्लो एनर्जी फूड है जिससे शरीर को लंबे समय तक ईंधन मिलता है और थकावट दूर रहती है। महिलाओं में सबसे आम कमजोरी होती है अनीमिया यानी खून की कमी, और चना गुड़ का कॉम्बिनेशन उसे सीधा ठीक करता है। व्यूएज की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत की 60% बुजुर्ग महिलाओं में आयरन की कमी है, जो थकावट, चक्कर, बाल झड़ना और भूख न लगने का कारण बनती है। सोचिए, क्या आपने कभी सुबह की शुरुआत सिर्फ चाय से की है? अगर हां, तो कमेंट में 1 लिखिए। अगर अब आप ठान चुकी हैं कि कल से चना गुड़ से शुरुआत करेंगी तो 0 लिखकर कमिटमेंट कीजिए। कैसे खा? सुबह उठते ही खाली पेट एक मुट्ठी भुने हुए देशी चने लें। साथ में एक छोटा टुकड़ा शुद्ध गुड़ खाएं। ध्यान रहे, नया गुड़ नहीं, थोड़ा पुराना हो तो बेहतर। उसके बाद 30 मिनट तक चाय या कॉफी से बचें, ताकि आयरन शरीर में अच्छे से जाए। चाहें तो 2 से 3 किशमिश या सूखे आंवले भी साथ ले सकती हैं, जिससे और भी बेहतर ऊर्जा मिलती है। 7 दिनों तक लगातार अपनाइए, चेहरे की थकावट, शरीर की भारीपन और आलस उड़नछू हो जाएंगे। बोनस टिप, चना गुड़ खाने के 10 मिनट बाद 1 गिलास गुनगुना नींबू पानी बिना नमक पीजिए। ये लिवर को साफ करता है, शरीर को डिटॉक्स करता है और पाचन तंत्र भी दुरुस्त करता है। अगर नींबू उपलब्ध नहीं तो आधा चम्मच आंवला पाउडर पानी में डालकर पी लें, वही फायदा मिलेगा। अब अगला उपाय ऐसा है जो खून को पतला करके आपकी हर नस में ऊर्जा की धार बहा देगा और आपके हाथ पैर खुद ब खुद काम करने लगेंगे। उपाय नंबर 2, लौंग वाली चाय से ब्लड सर्कुलेशन तेज करें। अगर आपकी मांसपेशियां भारी लगती हैं, सिर में लगातार हल्का दर्द बना रहता है और आप बात करते समय थकी हुई महसूस करती हैं, तो ये सब संकेत हैं कि आपके शरीर में रक्त प्रवाह धीमा हो चुका है। 62 वर्ष की मीना देवी जब सुबह उठती थीं, तो उनके हाथ पैर झंझनाते थे। सुबह का हर काम जैसे एक जिम्मेदारी लगती थी। चाय पीकर भी सुस्ती जाती नहीं थी। एक दिन पोती ने मजाक में कहा, नानी आपकी चाय में कोई जादू नहीं, चलो मेरी वाली ट्राई करो। उसने उन्हें लौंग वाली चाय दी। मीना देवी को फर्क उसी दिन महसूस हुआ, जैसे अंदर से कुछ गर्म होकर बहने लगा हो। अब वो हर सुबह कहती हैं,
मेरी लौंग वाली चाय कहाँ है? लौंग में यूजेनॉल नाम का एक शक्तिशाली तत्व होता है जो नसों को चौड़ा करता है और ब्लड फ्लो बढ़ाता है। जब खून शरीर में अच्छे से बहता है तो हर अंग को भरपूर ऑक्सीजन और पोषण मिलता है। इससे न केवल शरीर में गर्मी आती है बल्कि दिमाग की सुस्ती और अंगों की सुन्नता भी धीरे धीरे कम होने लगती है। आयुर्वेद में लौंग को वात और कफ दोष को संतुलित करने वाला बताया गया है और यही दो दोष बढ़ने से बुजुर्गों में थकावट, भारीपन और मानसिक सुस्ती आती है। अब ईमानदारी से बताइए, क्या आपने कभी लौंग वाली चाय आजमाई है? अगर हां तो 1 टाइप करें, अगर नहीं लेकिन आज से शुरू करने का मन है तो 0 जरूर लिखिए। आपका जवाब किसी और महिला के लिए प्रेरणा बन सकता है। कैसे खा? सुबह उठते ही 1 कप पानी में 2 साबुत लौंग डालें और 5 मिनट तक उबालें। चाहें तो उसमें 4 तुलसी के पत्ते या 1 चुटकी सूखा अदरक पाउडर मिला लें। इससे चाय का असर और बढ़ता है। गैस से उतारकर थोड़ी देर ठंडा होने दें और फिर बिना छाने छोटे छोटे घूंट में पिएं। शुरुआत में सिर्फ सुबह लें, लेकिन अगर शरीर बहुत सुस्त लगे तो शाम को 4 बजे फिर से 1 कप ले सकते हैं। 1 सप्ताह तक रोज अपनाएं। आप खुद देखेंगे कि मांसपेशियां हल्की लगने लगी हैं और मानसिक ऊर्जा भी बेहतर हो गई है। बोनस टिप, अगर आप इस चाय के साथ 4 भिगोए हुए बादाम खाएं तो मस्तिष्क को अतिरिक्त ग्लूकोज और मैग्नीशियम मिलेगा। इससे दिन भर अलर्टनेस बनी रहेगी और उम्र से जुड़ी स्मृति कमजोर होने की समस्या भी धीमी हो जाती है। अगला उपाय रात की नींद को इतना बेहतर बना देगा कि सुबह उठते ही शरीर फुर्तीला और दिमाग शांत महसूस होगा। उपाय नंबर 3, गोल्डन मिल्क यानी हल्दी वाला दूध। अगर आपकी रात की नींद बार बार टूटती है या सुबह उठते ही शरीर थका हुआ लगता है तो समझ लीजिए आपके शरीर का नाइट रिपेयर सिस्टम बंद हो चुका है। वाराणसी की 68 वर्षीय श्यामा देवी को रात में बार बार पेशाब लगना, बदन में दर्द और नींद के बाद भी थकावट महसूस होती थी। दिन भर उनींदापन और चिड़चिड़ापन उनके चेहरे पर दिखता था। फिर उन्होंने टीवी पर आयुर्वेद डॉक्टर से गोल्डन मिल्क यानी हल्दी वाला दूध के बारे में सुना और उसे आजमाने लगी। अब वो हर रात सोने से पहले 1 कप देसी हल्दी वाला दूध पीती है और सुबह उठते ही भजन लगाकर झाड़ू लगाती है। वो कहती है, नींद अब ऐसी आती है जैसे कोई दवा दी हो। हल्दी में कुरकुमिन नामक एक शक्तिशाली एंटी इन्फ्लेमेटरी तत्व होता है जो शरीर की अंदरूनी सूजन को कम करता है। रात के समय जब हम सोते हैं तब शरीर अपने अंगों की मरम्मत करता है, लेकिन अगर नींद गहरी न हो तो यह रिपेयर अधूरी रह जाती है। गर्म दूध के साथ हल्दी लेने से उसका अवशोषण बढ़ता है और साथ ही मस्तिष्क में मेलाटोनिन नामक हार्मोन बढ़ता है जो नींद को गहरा करता है। अब आप बताइए, क्या आप सोने से पहले हल्दी वाला दूध पीती हैं या सिर्फ चाय पर दिन खत्म होता है? अगर आप पहले से ये पीती हैं तो 1 लिखिए और अगर आज से शुरू करने का निश्चय किया है तो 0 लिखिए। कैसे खा? रात को सोने से 30 मिनट पहले 1 कप गाय का दूध गर्म करें। बहुत ज्यादा उबालें वो नहीं। उसमें आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर डालें और चुटकी भर काली मिर्च जरूर डालें। यह हल्दी के असर को 200% तक बढ़ा देता है। स्वाद के लिए चाहें तो 1 चम्मच शहद या इलायची डाल सकती है, लेकिन शुगर मेटाबॉलिज्म के लिए चीनी न डालें। दूध को छोटे छोटे घूंटों में धीरे धीरे पीजिए ताकि शरीर और मन दोनों आराम में आ जाएं। पीने के बाद तुरंत मोबाइल या टीवी देखने से बचें। सीधे बिस्तर में जाएं और आंखें बंद करें। बोनस टिप, अगर आपकी नींद और पाचन दोनों बिगड़े हैं तो हल्दी वाले दूध के साथ 1 चुटकी जायफल नटमेग पाउडर मिलाइए। यह नींद को और गहरा कर देता है और गैस, अपच जैसी समस्याओं में भी राहत देता है। अब 3 उपाय पूरे हो चुके हैं, लेकिन इससे पहले कि हम अगला समाधान बताएं, चलिए एक नजर डालते हैं उन आम गलतफहमियों पर जो थकान को ठीक करने की जगह और बढ़ा देती हैं। मिथ विरुद्ध फैक्ट। मिथ, थकान सिर्फ बढ़ती उम्र की निशानी है। फैक्ट, 70% मामलों में थकान पोषण की कमी, खराब नींद या रक्त प्रवाह से जुड़ी होती है।
उम्र सिर्फ एक छोटा कारण है। मिथ, सुबह की चाय थकावट दूर करती है। फैक्ट, खाली पेट चाय आयरन का अवशोषण रोकती है, जिससे थकावट बढ़ती है। थकान का इलाज है। फैक्ट, बहुत अधिक आराम से मांसपेशियां और ब्लड फ्लो कमजोर हो जाता है, जिससे शरीर और भी सुस्त हो जाता है। क्या आपने इनमें से कोई मिथ पहले माना था? कमेंट में मिथ या फैक्ट लिखिए और दूसरों को भी जागरूक कीजिए। उपाय नंबर 4, पैरों की मालिश करें तिल के तेल से। अगर रात को सोकर उठने के बाद भी टांगों में भारीपन और शरीर में जकड़न बनी रहती है, तो इसका इलाज गोलियों में नहीं बल्कि आपके पैरों में छुपा है। 70 साल की उर्मिला देवी की सबसे बड़ी शिकायत थी, सुबह उठते ही लगता है जैसे पूरा शरीर बेजान हो गया हो। उनकी बेटी ने कहा, मां, टीवी की आवाज कम कर दो और 10 मिनट तिल के तेल से पैर दबा लिया करो। सिर्फ 7 दिन में उर्मिला जी कहने लगी, अब सुबह उठते ही जी करता है झाड़ू पोंछा करूं। अब वो अपने कमरे में हर रात मालिश करके ही सोती है और कहते हैं नींद ऐसी आती है जैसे कोई झूला झुला रहा हो। तिल का तेल कैल्शियम, जिंक, मैग्नीशियम और विटामिन ई का प्राकृतिक स्रोत है, जो हड्डियों और नसों को मजबूती देता है। जब तिल के तेल से पैरों की मालिश की जाती है तो रक्त प्रवाह तेज होता है, जिससे ऑक्सीजन और पोषण पूरे शरीर में बेहतर तरीके से फैलता है। मालिश से शरीर के प्रेशर पॉइंट्स एक्टिव होते हैं, जिससे स्लीप हार्मोन मेलाटोनिन का स्राव होता है और नींद गहरी आती है। एक स्टडी के अनुसार नियमित पैरों की मालिश करने वाली महिलाओं में थकान और नींद की परेशानी 40% तक कम देखी गई। क्या आप या आपकी मां, दादी, मौसी कोई भी घर में तिल के तेल से मालिश करते हैं? अगर हां, तो कमेंट में 1 टाइप करें। अगर आज से ही अपनाने जा रही हैं तो 0 लिखकर अपना इरादा जरूर जताइए। कैसे खा? रात को सोने से 15 मिनट पहले अपने पैरों को गुनगुने पानी से धो लें, इससे रोम छिद्र खुल जाते हैं। अब एक कटोरी में थोड़ा सा तिल का तेल गर्म करें, बस इतना कि त्वचा सह सके। अपनी हथेलियों से एड़ियों, तलवों, उंगलियों और पिंडलियों तक धीरे धीरे गोल घुमाव में 10 से 15 मिनट तक मालिश करें। मालिश के बाद हल्के सूती मोजे पहन लें ताकि शरीर की गर्मी बनी रहे और तेल अच्छे से सोख लिया जाए। ऐसा हफ्ते में कम से कम 5 रात करें और आप खुद महसूस करेंगी कि आपके पैरों में जान लौट रही है। बोनस टिप, अगर पैरों में सूजन या दर्द रहता हो तो तिल के तेल में 2 से 3 दाने कपूर या 1 चुटकी अजवाइन डालकर गर्म करें। इससे एंटी इंफ्लेमेटरी असर और तेज होता है। आप चाहें तो इसे तलवों के अलावा घुटनों या पीठ में भी लगा सकती है। अब अगला उपाय सीधे आपके दिमाग की थकान को मिटा देगा, जिससे न केवल मूड ठीक होगा बल्कि याददाश्त और सोचने की ताकत भी बढ़ेगी। उपाय नंबर 5, त्रिफला जल से करें दिन की शुरुआत। अगर आपका पेट रोज ठीक से साफ नहीं होता तो समझ लीजिए आपकी थकान की जड़ वहीं छुपी है। 69 साल की कविता देवी रांची की रहने वाली हर दिन शिकायत करती थी, ना मन करता है काम करने का, ना शरीर साथ देता है। हर हफ्ते एक बार उन्हें गैस, कब्ज और जी मिचलाने की शिकायत रहती थी। एक दिन उनकी पड़ोसन कमला जी ने कहा, दीदी बस एक चीज ट्राई करो, त्रिफला पानी। पहले हफ्ते ही कविता जी को ऐसा लगा जैसे उनके पेट से कोई जाल हट गया हो। अब सुबह 5 बजे उठकर तुलसी में पानी देती है और हर किसी को कहती हैं, थकावट पेट से शुरू होती है। त्रिफला यानी हरड़, बेहड़ा और आंवला का संतुलित मिश्रण आयुर्वेद में सबसे शक्तिशाली रसायनों में गिना जाता है। यह आंतों की गंदगी साफ करता है, टॉक्सिन्स बाहर निकालता है और पाचन रसों की गुणवत्ता को बेहतर करता है। जब पेट साफ होता है, औरती होता है, तो शरीर पोषण को अच्छे से ग्रहण करता है और यही पोषण हर कोशिका में ऊर्जा बनकर पहुंचता है। AIIMS की 2022 रिपोर्ट बताती है कि 60 प्लस उम्र की 65% महिलाएं नियमित कब्ज या अपच से पीड़ित हैं, जो धीरे धीरे थकावट और मनोवैज्ञानिक सुस्ती का कारण बनता है। क्या आपने कभी सुबह सुबह त्रिफला जल पीकर दिन की शुरुआत की है? अगर हां, तो कमेंट में 1 लिखिए। अगर आज से शुरू करने का संकल्प लिया है तो 0 टाइप कर दीजिए। कैसे खा? रात को सोते समय 1 ग्लास तांबे के बर्तन में पानी भरे
और उसमें एक छोटा चम्मच त्रिफला चूर्ण, असली वाला, मिला दें। सुबह उठते ही बिना ब्रश किए उस पानी को छानकर धीरे धीरे पी ले। पीने के बाद 30 मिनट तक कुछ भी न खाएं, ताकि जड़ी बूटियों का असर पेट और आंतों पर सीधे हो। शुरुआत में हफ्ते में 3 बार करें, फिर धीरे धीरे 5 बार तक ले जाएं। अगर बहुत गैस या भारीपन हो तो शुरू में केवल आधा चम्मच से शुरुआत करें। बोनस टिप, ठंडी के मौसम में या जिनको पाचन बहुत धीमा है वो इस त्रिफला जल को हल्का गुनगुना करके पी सकते हैं। और अगर आपकी स्किन में रूखापन है तो पीने के बाद आधे घंटे में 1 चम्मच गाय का घी लें। इससे पेट भी ठीक रहेगा और त्वचा में निखार भी आएगा। अब तक आपने 5 उपाय जान लिए, लेकिन अब सुनिए एक ऐसी महिला की सच्ची कहानी जिसने इन्हीं उपायों से अपनी जिंदगी को दोबारा जिया। आवर सब्सक्राइबर्स, रियल लाइफ स्टोरी। ये कहानी है 67 साल की शोभा देवी की, जो वाराणसी की एक रिटायर्ड स्कूल टीचर थीं। 3 साल तक वो हर दिन थकान, चक्कर और सुस्ती से परेशान रहीं। घर वाले बोले उम्र हो गई है, डॉक्टर बोले सब नॉर्मल है, लेकिन वो जानती थीं कुछ तो गड़बड़ है। एक दिन वो सब्जी लेने निकली और रास्ते में अचानक बेहोश हो गईं। लोगों ने हॉस्पिटल पहुंचाया और पता चला कि उन्हें क्रॉनिक आयरन की कमी, ब्लड सर्कुलेशन प्रॉब्लम और डिप्रेशन के लक्षण थे। उनके बेटे ने तब यूट्यूब पर सीनियर महिलाओं की थकावट पर एक वीडियो देखा और यहीं बताए गए 5 उपायों को अपनाना शुरू किया। 3 हफ्ते में उनका चेहरा बदल गया, नींद बेहतर, पाचन दुरुस्त, दिमाग शांत। अब वो हर सुबह रामचरितमानस पढ़ती हैं, खुद सब्जी लेने जाती हैं और गार्डन में फूलों से बात करती है। वो कहती हैं थकावट सिर्फ उम्र नहीं होती, बल्कि संकेत होता है कि शरीर को हमारी जरूरत है। क्या आप भी अपनी कहानी बदलना चाहती हैं? तो अगला सेक्शन आपके लिए है। अब एक बार दोहराते हैं वो 5 उपाय जो आपकी थकान को जड़ से मिटा सकते हैं। उपाय 1, सुबह की शुरुआत भुने चने और गुड़ से करें। उपाय 2, लौंग वाली चाय से ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाएं। उपाय 3, रात को हल्दी वाला दूध पीकर नींद गहरी करें। उपाय 4, तिल के तेल से पैरों की मालिश करें। उपाय 5, त्रिफला जल से पाचन और ऊर्जा दुरुस्त करें। आपने देखा, इन उपायों में कोई दवा नहीं, कोई खर्च नहीं, बस आपकी आदतों में छोटे छोटे बदलाव। थकावट कोई स्थायी चीज नहीं है और आप चाहें तो उसे मात दे सकती हैं। अगर आप इनमें से किसी भी उपाय को आज से अपनाने का मन बना चुकी है तो कमेंट में शुरुआत कर रही हूं जरूर लिखिए। और अगर आपको यह वीडियो ज्ञानवर्धक लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ये वीडियो सिर्फ आपके लिए नहीं, आपकी बहन, माँ, मौसी या पड़ोसी के लिए भी जीवन बदल सकता है। क्योंकि जब एक महिला स्वस्थ होती है तो पूरा परिवार ऊर्जा से भर जाता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक याद रखिए, थकावट का इलाज उम्र नहीं, जागरूकता है। डॉ. अनिल वर्मा।